जम्मू कश्मीर की सियासत में नई बिसात बिछ रही हैं। बीजेपी का एक फ्रंट बन रहा है और उसके अपोजिशन पार्टियों का एक फ्रंट बन रहा है। कुछ दिनों पहले फारूक अब्दुल्ला के घर में यहाँ जम्मू में कई पार्टियां मिली थी जो कि नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसमें पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी, पैंथर्स पार्टी और छोटी छोटी पार्टियां थी। आज फिर वो मिल रही हैं और मौका है फाउंडेशन डे जो कि उधमपुर में हो रहा है पैंथर्स पार्टी का, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का। साफ संदेश दे रही है अपोजिशन पार्टी कि बीजेपी को रोकने के लिए वो इकट्ठे होने जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह। डॉक्टर साहब, अपोजिशन पार्टियां इकट्ठे हो रही हैं, साहब आपके लिए कोई घबराहट की बात तो नहीं? भारतीय जनता पार्टी लोगों की पार्टी है, लोगों में है। उसने जो केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने पिछले 8-9 सालों में जो कुछ किया है, लोगों के सामने है, आम लोगों की समस्याएं हैं, ये तो है, हमारे रिपोर्ट कार्ड है। और जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बदले हैं और बहुत से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, लोगों को उनका हक मिल रहा है, तो ये तो हमारा रिपोर्ट कार्ड है। जहां तक अपोजिशन पार्टी का है, ठीक है, अपोजिशन होनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन एक देखी थी कि एक बार गुपकार अलायंस बना था, उसके बाद उसका क्या हुआ, फिर कुछ लोग दिल्ली भी गए थे मिलने के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ। वहां कौन से लोग थे? कई लोग वहां दिखे नहीं। और आज जो बात कह रहे हो कि जो फाउंडेशन डे है, पीछे तो लग रहा था कि वो फाउंडेशन बिल्कुल समाप्त हो गई थी, अभी दोबारा से उसको रिवाइव होने के बाद जो है ये कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन जो है ये क्योंकि इनके बखलाए हुए हैं, इनका एक कोई मुद्दा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के जो है सामने खड़े होने का मुझे नहीं लगता है इनमें लोग इनको स्वीकार करेंगे। तो हो इकट्ठा हो, हम थोड़ी कहेंगे, लोकतंत्र है, हर एक किसी का हक है इकट्ठे होने का, लेकिन कितने लोग इकट्ठे होंगे ये तो इतिहास में लोगों ने देखा है और आगे समय बताएगा। तो आपको कोई घबराहट नहीं? आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी, पैंथर्स पार्टी या छोटी छोटी और पार्टियां, तो जम्मू में उनके वोट नहीं बटेंगे, आपके खिलाफ वोट पड़ेंगे आगे चल के, तो आपको सियासी नुकसान नहीं होगा? आपको कोई खतरा नहीं लग रहा? कौन सा नुकसान होगा? लोग जो हैं परफॉर्मेंस के ऊपर वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उस पर वोट करेंगे, चाहे जितने भी इकट्ठे हो जाएं। एक तो इकट्ठे होंगे नहीं क्योंकि इनकी आपस की लड़ाइयां हैं, इनके जो इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, वन अपमैनशिप का जो समस्या है। और कुछ लोग हैं जैसे जम्मू की पार्टी हमने देखी क्या है क्या नहीं है, सारे लोग जानते हैं, इसलिए कोई घबराहट वाली मतलब ही नहीं है। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हैं, लोगों में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये लोग कह रहे हैं कि आप भी जैसे गुलाम नबी आजाद, सईद अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन जैसी पार्टियों को आप अपने साथ कर रहे हैं ताकि उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जैसी पार्टियां जो कश्मीर में ज्यादा, उनको वहां पे रोके। तो वो भी तो अपने हिसाब से कह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से यहाँ पे एक फ्रंट बनाएंगे, तो बीजेपी को क्या इसमें ऐतराज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपने बलबूते के ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, तो क्योंकि वो भी कहते भी नहीं, जैसे हम हैं वैसे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सालों में 9-10 साल में जिस प्रकार से किया है, लोग जानते हैं सब कुछ। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर निर्मल सिंह, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सीनियर बीजेपी लीडर साहब कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन पार्टी इकट्ठी होती है तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। बीजेपी अपनी और मजबूत होगी, आगे और ज्यादा ताकतवर होगी, और अपोजिशन पार्टियां अगर इकट्ठे भी चुनाव लड़ती हैं तो तब भी ये तय है कि बीजेपी की ही सरकार आगे बनेगी जब भी असेंबली इलेक्शंस होते हैं। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।